अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं। अली बिन गंडापुर साहब की गिरफ्तारी की खबरें गर्दिश कर रही हैं। ऐसा महसूस होता है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया या वो ज़ेर ज़मीन चले गए हैं क्योंकि वो किसी को मिल नहीं रहे। अली बिन गंडापुर साहब के बारे में ये इतलात क्यों आ रही हैं? वो कहाँ हैं, कैसे हैं, सलामत हैं, कोई ले गया है, गिरफ्तार हुए हैं, या वो खुद छुप गए हैं, या वो अपने काफिले में मौजूद हैं? ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे और सारी रात क्या क्या होता रहा ये भी आपको बताया जाएगा। और इसके साथ साथ फौज ने कहां कहां जिम्मेदारियां संभाली हैं, फौज कब तक इस्लामाबाद के अंदर रहेगी, और क्या इमरान खान साहब को दोबारा ये मौका दिया जाएगा कि वो इस किस्म की कार्रवाइयां कर सके, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस क्या है, इमरान खान साहब के पास कितने ऑप्शंस हैं और गवर्नमेंट और रियासत के पास कितने ऑप्शन है, और अल्टीमेटली इस कंफ्यूजन का, इस क्यास का, इस लड़ाई का नतीजा क्या निकलेगा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल सारी रात झड़पें जारी रहीं और आप भी सोशल मीडिया के ऊपर और टेलीविजन के ऊपर, क्योंकि सिलेक्टिव किस्म की इंफॉर्मेशन टीवीज के ऊपर भी आ रही थी, चैनल्स के ऊपर भी आ रही थी, उसमें आपने मुलाहिजा कर लिया होगा कि गंडापुर साहब को खजरू के मुकाम पे रोक के चारों तरफ से शेलिंग उनके ऊपर की गई और जो उनका काफिला था वो बुरी तरह फंस गया और हर तरफ से उनके ऊपर यलगार की गई। और ये यलगार जो थी ये पुलिस ने भी की, रेंजर्स ने भी की, और अफवाज पाकिस्तान के दस्ते जरा दूर फासले पे खड़े होके उनको बाकायदा सपोर्ट करते रहे कि अगर ये हालात खराब हो जाते हैं तो फौज आगे बढ़ जाए। कई जगहों पे ऐसा महसूस भी हुआ कि अफवाज पाकिस्तान ने आके इंटरवेंशन की है, लेकिन उनकी तरफ से किसी जगह से भी गोली चलने की इतला नहीं आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रही है कि हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई हैं और ये गोलियां जो है अफवाज पाकिस्तान की तरफ से चलाई गई हैं, लेकिन ये प्रोपेगेंडा है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि फौज को गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया गया था और ना ही रेंजर्स के पास ये इख्तियार था कि वो किसी को गोली मार सके या हवाई फायरिंग भी कर सके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि हमें गोलियां चलाई गई हैं, हमें गोलियां मारी गई हैं, और ये गोलियां जो है फौज की तरफ से, रेंजर्स की तरफ से आई हैं, जो सरासर प्रोपेगेंडा है। और इसके अलावा कि पाकिस्तान की फौज को या पाकिस्तान के इदारों को बदनाम किया जाए, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। अलबत्ता पुलिस के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त चोटें आई हैं, लोगों को बहुत ज़ख्मी हुए हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से गलेलों के ज़रिए भी वो कंचे मारे जा रहे थे, कुछ पत्थर भी फेंके गए थे, पुलिस की गाड़ियों को नजर आतिश करने की कोशिश भी की गई, और जगह जगह आपने रात देखा था कि वहाँ पे आग भी लगाई गई थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो पेशावर से बाकायदा तेल के कैंस लेकर आए थे, ऑयल के कैंस लेकर आए थे, और उन्होंने कैंस के साथ वहाँ पे आग लगाई। और एक वक्त तो एक ऐसा भी आया कि ऐसा लग रहा था कि हर चीज़ वहाँ पे जल रही है। फिर जो आंसू गैस इस्तेमाल की गई उसके लिए ज़ाहिर है गंडापुर साहब ने बाकायदा बंदोबस्त किया हुआ था। उसने लोगों को कहा हुआ था कि आप गीले कपड़े साथ रखें, और लोगों ने अपने मुंह के ऊपर और अपने कानों के ऊपर और उसके साथ साथ अपनी नाक के ऊपर कपड़े बांधे हुए थे और गीले कपड़े बांधे हुए थे, जिसकी वजह से बचत होगी। लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर है जो आशूबा चशम होती है, जो आंखों के अंदर आग लगती है, वो तो वर्कर्स को लगे। गंडापुर साहब आखिरी वक्त तक वहाँ खड़े होकर तकरीरें करते रहे, और कभी वो गाड़ी के अंदर घुस जाते थे, कभी गाड़ी के बाहर निकल आते थे, वो मास्क पहन लेते थे और अपने आप को धुएं से बचाने की कोशिश करते थे। लेकिन उसके बाद फिर गंडापुर साहब गायब हो गए। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि गंडापुर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि गाड़ी के अंदर छुपे हुए हैं, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो किसी खुफिया मुकाम पे शिफ्ट हो गए हैं और अब वो उस वक्त सामने आएंगे जब वो हालात को देखेंगे कि फेवरेबल हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि गंडापुर साहब कहीं नहीं गए, गंडापुर साहब वहीं पे मौजूद हैं। गंडापुर साहब के बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो गिरफ्तार हो गए हैं या फरार हो गए हैं या गायब हो गए हैं या वो बीमार हो गए हैं। उन्होंने कहा जी सारा प्रोपेगेंडा है, इसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी कोई सोर्स ऐसा नहीं है कि जिससे चीज़ों की तस्दीक की जा सके, जो गंडापुर साहब की फुटेज है वो पुरानी फुटेज है, नई फुटेज नहीं आ रही, और जो दूसरी तरफ से क्लेम किया जा रहा है वो भी ज़ाहिर है उसको कंफर्म नहीं किया जा सकता कि वो क्लेम दुरुस्त है, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से भी एक प्रोपेगेंडा की मशीनरी काम कर रही है। वो ये कहती है कि गंडापुर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है या गंडापुर साहब फरार हो गया। अब क्या वो गिरफ्तार हुए हैं, क्या वो फरार हुए हैं, क्या वो जख्मी हो गए हैं, क्या वो बीमार हो गए हैं, क्या वो
रुपोश हो गए, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये भी सरदस्त नहीं कहा जा सकता कि गंडापुर साहब वापस पेशावर पहुंच गए, क्योंकि कुछ लोगों का ये दावा है कि वो फरार होकर पेशावर चले गए, लेकिन इसके बारे में भी सरदस्त की तस्दीक नहीं की जा सकती। अब गंडापुर साहब गायब हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, मेरा ख्याल है आने वाले चंद घंटों के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन सरदस्त ये बात दुरुस्त है कि गंडापुर साहब किसी के राब्ते में नहीं है। अब उनको कौन ले गया, वो कहाँ चले गए हैं, खुद गए हैं, बाई फोर्स उनको ले जाया गया, इसके बारे में सरदस्त कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर आप इस वक्त भी वो तमाम मकामात की फुटेज देखें जहां रात को गंडापुर साहब का काफिला था और उसके सामने पुलिस थी, तो वहां पे ऐसा महसूस होता है कि बड़ी खौफनाक जंग हुई है और उस जंग के असरात आपको हर तरफ वहाँ पे नजर आते हैं। गाड़ियाँ भी जली हुई नजर आ रही हैं, वर्कर्स जो हैं वो भी जख्मी हालत में वहाँ पे नजर आ रहे हैं और वहाँ पे आग लगी हुई और बुझी हुई आग भी उस वक्त आपको नजर आ रही है। लेकिन बहरहाल बड़ा खौफनाक मंजर है। पूरी रात डी चौक के ऊपर भी आंख मचोली होती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वहां पहुंचने की कोशिश करते रहे, पुलिस उनको रास्ते में रोकती रही, शेलिंग बहुत ज्यादा डी चौक के दाएं बाएं भी हुई। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे वर्कर्स डी चौक पहुंचे, लेकिन वो इतने साइजेबल नहीं है कि हम ये कह सकें कि वो धरना दे सकते हैं या वहां पे वो एहतजाज कर सकते हैं। तो लेकिन इसके बावजूद उनके इस जज्बे को हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि वो इतनी ज़्यादा शेलिंग के दरमियान और इतने खौफ के दरमियान भी वो लोग वहाँ पे पहुँचे। रावलपिंडी में शमशाबाद और फैजाबाद के अंदर सारी रात पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के दरमियान आंख मचोली चलती रही। वहाँ तकरीबन जितने शेल चलाए गए हैं उनके बारे में कहा जाता है कि 4,500 के करीब शेल जो है वो रावलपिंडी पुलिस चला चुकी है। उनमें से ज़्यादातर शेल जो वो टेक्सला और खजरू में चलाए गए हैं, क्योंकि यहाँ से रावलपिंडी पुलिस को वहाँ भेजा गया था और वहाँ पे वो गंडापुर साहब के काफिले को रोकते रहे। तरनोल के पास एक खंदक भी खोद दी गई थी जहाँ से ज़ाहिर है फिर गंडापुर साहब की गाड़ियाँ आगे नहीं आ सकती थी। तो इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, उसने अपने तमाम जो मुलाजमीन हैं उन सबको कॉल कर लिया है कि कोई मुलाजम भी धरने के अंदर नहीं रहेगा और जो रहेगा वो नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। तो जो पुलिस थी गंडापुर साहब के साथ उसमें से भी वापस बुला लिया गया। कुछ पुलिस एहलकारों ने वापस जाने से इनकार कर दिया है। अब जाहिर है वो नौकरी से जाएंगे, लेकिन जो बाकी पुलिस है वो वापस चली गई है और जो सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोग थे जो गंडापुर साहब के साथ गए थे उन सब की वापसी भी रात के वक्त हो गई थी, क्योंकि उन्हें यह वार्निंग दे दी गई थी कि अगर आप वहाँ पाए गए या आपने कोई मुजाहरा किया या किसी मुजाहरे के अंदर आपकी ज़रा भी इन्वॉल्वमेंट हुई तो आपको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। तो वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर भी बड़ी थरथली मची हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम नौकरी से चले जाएं। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब जो उनके पास ऑप्शन क्या है। देखें, इमरान खान साहब के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि वो इस धरने को जारी रखें, वो इस एहतजाज को जारी रखें, क्योंकि आज लाहौर के अंदर भी एहतजाज की कॉल उन्होंने दी हुई है और अगर लाहौर के अंदर वर्कर्स इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे एक तमाशा लगा देते हैं तो फिर इमरान खान साहब स्टेट को पुश करने में कामयाब हो जाएंगे। और इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को क्या होगा? फ़ायदा उनको ये होगा कि स्टेट उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए मजबूर हो जाएगी और अगर रियासत उनके साथ मुज़ाकरात के लिए मजबूर होगी तो ये इमरान खान साहब की बहुत बड़ी कामयाबी है। वो अपने वर्कर्स को ये बता सकेंगे कि देखें, हम अगर खड़े हुए तो रियासत को हमारे पाँव पड़ना पड़ गया, रियासत को हमारे पास आना पड़ गया, रियासत को मेरी जेल खोलनी पड़ गई और मेरे साथ टेबल पे बैठना पड़ गया। तो ये होती है कौमें। तो इमरान खान साहब अपने वर्कर्स को खुश कर सकेंगे, लेकिन रियासत उसके बाद स्टैंड नहीं कर सकेगी किसी जगह पे भी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी वक्त भी इमरान खान साहब इस किस्म का एक थिएटर लगा के रियासत को बो डाउन करने पे मजबूर कर देंगे और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन उनसे मनवा लेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि रियासत इस ऑप्शन पे जाएगी, क्योंकि उसके बाद फिर रियासत की रिट खत्म हो जाएगी, फिर इमरान खान साहब ही इमरान खान साहब हर तरफ होंगे। दूसरा ऑप्शन इमरान खान साहब के पास ये है कि ये अपने काफिले को वापस बुला लें, ये तमाम लोगों से कहें कि वापस जाएं और अपनी जान बचाएं और मामलात को सेटल करें और वो गवर्नमेंट को ये ऑफर कर दें कि जब तक शंघाई ताउन तंजीम का इजलास नहीं हो जाता, हमारे मौजूद मेहमान वापस नहीं जाते, उस वक्त तक ना मैं किसी किस्म का एहतजाज करूंगा और ना मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। मेरा ख्याल है रियासत इस ऑफर को कबूल कर लेगी, लेकिन उसके लिए इमरान खान साहब को खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। और रात के वक्त ये खबर गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान साहब के पास उनकी पार्टी के कुछ लोग गए हैं और उन्होंने ये ऑप्शन दिया है कि अगर हम ये अनाउंसमेंट कर दें तो इससे खैबर पख्तूनख्वा में हमारी गवर्नमेंट भी बच जाएगी और जो हमारा वर्कर है वो भी जख्मी होने से बच जाएगा और वो भी अपने घरों को जा सकेगा और इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी फायदा होगा और हम पाकिस्तान के ऊपर या रियासत पाकिस्तान के ऊपर या एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर एक एहसान कर देंगे और इस एहसान का बदला फिर हमें वो किसी न किसी हालत में उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान साहब इस ऑप्शन पे
नहीं जा रहे। तो इमरान खान साहब के पास दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि वो इस सूरत को जारी रखें और अल्टीमेटली उस वक्त तक जारी रखें जब तक रियासत इनके साथ नहीं बैठती, या फिर वो थोड़ा सा वापसी का सफ़र इख्तियार करें और ये कह दें कि मैं क्योंकि हालात ख़राब नहीं करना चाहता लिहाजा मैं पीछे हट रहा हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान साहब पहले ऑप्शन की तरफ ही जाएंगे, दूसरे ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ रियासत के पास क्या ऑप्शन है? रियासत के पास भी दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि वो इमरान खान साहब के सारे मुतालबे मान लें, इमरान खान साहब के सामने बाकायदा झुक जाएं और चूँकि उन्हें कहें कि अली जा जो आप कहते हैं हम वो करने के लिए तैयार हैं। फिर इमरान खान साहब के 4 मुतालबे होंगे और फिर गवर्नमेंट को वो 4 मुतालबे मानने पड़ेंगे। उनका पहला मुतालबा ये होगा कि मेरे तमाम वर्कर्स को और मेरे खिलाफ और उसके साथ साथ मेरी बेगम के खिलाफ जितने केसेस हैं गवर्नमेंट वो वापस ले ले। फिर रियासत को वो केसेस वापस लेने पड़ेंगे। उनका दूसरा मुतालबा ये होगा कि ये जो आईनी तरामीम है वो नहीं होनी चाहिए। तो फिर ज़ाहिर है गवर्नमेंट के पास तो ये ऑप्शन नहीं होगा कि वो आईनी तरामीम कर सके। और तीसरा उनका ऑप्शन ये होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसकी हैयत को ना छेड़ा जाए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनाया जाए। फिर हुकूमत इस चीज़ पे भी पाबंद हो जाएगी, मजबूर हो जाएगी। और उनका चौथा मुतालबा ये होगा कि फौरी तौर पे इस गवर्नमेंट को फारिग करके नए इलेक्शन जो है कॉल किए जाएँ और वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। और इमरान खान साहब के मुताबिक फ्री एंड फेयर वो इलेक्शन होंगे जिसमें उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो क्या रियासत ये मुतालबात मानेगी? मेरा नहीं ख्याल कि रियासत के पास ये ऑप्शन है कि वो इस साइड पे जाए। और रियासत के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वंस फॉर ऑल एक ही बार जो करना है वो करके इस सारे मामले को निपटाए, ताकि इमरान खान साहब का जो मुकद्दर है उसके हवाले किया जाए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में रियासत सोच रही है उसे भी एक ही बार क्लोज किया जाए। मुझे यूँ लगता है कि रियासत ने दूसरा फैसला कर लिया है कि एक बार जो कुछ भी होता है हो जाए, इस सारे मामले को निपटाना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि रियासत उस तरफ बढ़ रही है। ये जो फौज आई है और उसने अहम तनसीबात के ऊपर इस वक्त सिक्योरिटी बढ़ा दी है और वो हर किस्म का काम करने के लिए तैयार है। तो मुझे यूँ महसूस होता है कि अगर शंघाई ताउन तंजीम का इजलास मनसूख भी करना पड़े या इसे लाहौर या कराची भी शिफ्ट करना पड़े तो गवर्नमेंट करके इस मामले को इस बार निपटाएगी और वो नहीं चाहेगी कि वो किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करे, क्योंकि अगर रियासत को कंप्रोमाइज़